अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने 10 सीरीज वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से मैंने 8 वीडियो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जितना डिटेल हो सकता था मैंने डिस्कस किया है। तो अभी हम लोग अपने 9th टॉपिक की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले मेक श्योर करें अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। और जो मेरा 9वां टॉपिक है वो ये है कि इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन क्या होता है? Ecological restoration involve the process of rehabilitating and restoring degraded or damaged ecosystem to their natural state. इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है प्रोसेस जो कि रिहेबिलिटेटिंग होता है और रिस्टोर करता है ड्रेज और जो तो जो डैमेज इकोसिस्टम होता है उसको उसकी नेचुरल स्टेट के अंदर। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमने डिटेल में भी स्टडी किया है। तो ये क्या होता है? प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग ए स्पीशीज, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। क्या प्रोटेक्ट करता है और रिस्टोर करता है बायोडाइवर्सिटी को, इंक्लूड करता है स्पीशीज को, हैबिटेट को और इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम सर्विसेज रिस्टोरिंग इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज एयर एंड वाटर प्योरिफिकेशन, सॉइल फॉर्मेशन एंड क्लाइमेट चेंज। रिस्टोर करना इकोसिस्टम को, जैसा कि वाटर को, एयर को, सॉइल फॉर्मेशन आ जाता है और फिर क्लाइमेट रेगुलेशन आ जाता है। फिर इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलाइसेस। मेंटेन करना और रिस्टोर करना इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को, इकोसिस्टम की, इंक्लूड करना उसके स्ट्रक्चर की, फंक्शन की और रिलायंस की। फिर जो है उसमें जो अगला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिफॉरेस्टेशन, reforesting forest through tree planting और other method। रिस्टोर करना फॉरेस्ट को थ्रू प्लांटिंग के और दूसरे मेथड्स के। फिर उसके बाद है वेटलैंड रिस्टोरेशन, रिस्टोरिंग वेटलैंड इंक्लूडिंग मार्शेस, स्वैम्प एंड बॉग्स। इसमें यह है कि रिस्टोरिंग वेटलैंड को और फिर इंक्लूड करना मार्शेस को, स्वैम्प को और बैग्स को। फिर है उसके बाद स्ट्रीम रिस्टोरेशन, रिस्टोरिंग स्ट्रीम्स एंड रिवर इंक्लूडिंग हैबिटेट रिस्टोरेशन and fish passage improvement. Then ecological restoration of degraded land, restoring degraded land including mined land, agriculture land and urban areas। इसमें ये होता है कि रिस्टोर करना ड्रेज लैंड को, या जो डैमेज लैंड होती है फिर इसके अंदर इंक्लूड होती है, माइंड लैंड भी इसके अंदर आ जाती है, एग्रीकल्चर लैंड भी आ जाती है और फिर अर्बन एरियाज भी। बेनिफिट्स पे चलें इसकी, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कैन help conserve biodiversity, include species, habitat and ecosystem। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन जो होती है वो हेल्प करती है कंजर्व करने में बायोडाइवर्सिटी को, इंक्लूड करती है स्पीशीज, हैबिटेट को और इकोसिस्टम को। फिर है इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कैन हेल्प टू रिस्टोर इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर प्योरिफिकेशन, सॉइल फॉर्मेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। देन फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट चेंज mitigation। ecological restoration can help mitigate climate change by sequestering carbon dioxide and reducing greenhouse gas emission। फिर उसके challenges हैं। पहला है complexity, ecological restoration can be complex, requiring a deep understanding of an ecosystem dynamic and processes। ecological restoration can be uncertain with outcome dependent on a various factor including climate, soil and species interactions। Funding, ecological restoration can require significant funding which can be challenging to secure, particularly for large-scale projects। Best practices, science-based approach। A science-based approach can help ensure that ecological restoration efforts are effective and efficient। Stakeholder engagement, stakeholder engagement can help build support and ensure that ecological restoration effort meet the need of a local communities and other stakeholders। Monitoring and evaluation, monitoring and evaluation can help to track effectiveness of ecological restoration
effort and identifies areas for improvement. Example पे चलें तो इस example में forest restoration, wetland restoration, stream restoration. The Trillion Tree campaign aimed to plant, restore and conserve 1 trillion tree by 2050. Water restoration, the wetland preserve program in the United States provide funding and technical assistance for wetland restoration project. Stream resolution. Restoration project such as those implemented by the US Fish and Wildlife Services can help restore habitat for aquatic species and improve water. ये रहा हमारा नौवां टॉपिक. जितना डिटेल्स हो सकता है मैं आपको करके बताता हूँ. इसके बाद आपके माइंड में कोई डाउट बचना नहीं चाहिए. तो मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.